इतनी मेहरबानी करें। ओके, विल स्टार्ट। आई वेलकम यू ऑल। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल, आदाब। हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं जैसा कि चेयरमैन साहब ने आपको बताया, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। एक ही मुद्दा है हमारे पास कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कोई कैंडिडेट जीते कोई हारे, इससे आपका हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी सबसे बड़ी सक्सेस यही है कि हम एक अच्छा इलेक्शन कर पाएँ, एक मॉडल इलेक्शन कर पाएँ। पूरे देश की नज़रें अब आपके ऊपर हैं, दिल्ली की तो है ही है कि अगर दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इलेक्शन हम अच्छी तरह कर पाते हैं तो बाकी जो और इलेक्शंस होंगे वो हमसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मांग रहे हैं। बाकी जगह के जो ऑब्जर्वर्स हैं या बाकी जगह के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम अपनी कॉपी दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी सक्सेस है, शायद आप लोगों ने नोट किया होगा कि किसी भी रोड के ऊपर, कम से कम मैंने तो कोई होर्डिंग नहीं देखा, आप लोगों ने को देखा होगा तो बात अलग है। इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है। मैं सैनिक फार्म से आता हूं, जब साकेत के इलेक्शन थे कोई कोना नहीं रोड का बचा था, चिराग दिल्ली के बाद और उससे पहले भी, जहां पोस्टर्स ना हो। मैंने कोई होर्डिंग्स, कोई पोस्टर्स नहीं देखे। ये आप लोगों की एक पहली सक्सेस है। जिन्होंने, हमारे साथियों ने एमसीसी बनाया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, वो सब बधाई के पात्र हैं। और जो हमारे साथी इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। ये इसी कार्य में अगला स्टेप हमारा इलेक्शन कराने का है। इलेक्शन प्रोसेस जो पहले 20, 21, 22 को होने वाला था, बिकॉज ऑफ एआई समिट, उसको हमने पोस्टपोन किया है। 21, 22, 23 है, सैटरडे, संडे एंड मंडे। उसको स्मूथली करने के लिए आप लोगों का 100% सहयोग चाहिए। आप ही लोग हैं जो ये इंश्योर करेंगे कि ये इलेक्शन फेयर हो, कोई आदमी किसी पे कोई उंगली ना उठा पाए। इसलिए सबसे पहली रिक्वेस्ट तो मेरी आपसे ये है कि अगर आपने अभी तक किसी कैंडिडेट की कन्वेंसिंग करी है सोशल मीडिया पे या फिजिकली उसके साथ जाकर, देखिए वोट हमने सबने देना है, मैंने भी वोट देना है, हमारे सब जो बाकी साथी हैं, वी आर ऑल वोटर्स ऑल्सो, वोट हमने करना है। अगर कोई आपका प्रियजन, आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड इलेक्शन लड़ रहा है, आपने उसके लिए कन्विंसिंग करी, कन्विंसिंग करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन देन आप यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये आपने सेल्फ कॉल लेनी, अपने आप कॉल लेनी। हम इसके लिए ना तो कोई हमारे पास कोई पैरामीटर है नापने का। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट पॉइंट आउट करेगा उस समय फिर आपको ही बुरा लगेगा और आपसे ज़्यादा हमें बुरा लगेगा कि जी ये तो फलां कैंडिडेट की कैंपेनिंग में मेरे चैम्बर आए थे या मैंने इनको देखा था। अगर आपने ऐसा किया है, यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ इट, ठीक है जी। कन्वेंसिंग करना बुरी बात नहीं, लेकिन ये जो बॉडी जो हम बना रहे हैं ऑब्जर्वर्स की, इलेक्शन ऑफिसर्स की और मेंबर्स की, ये इसलिए है कि हमारे पे कोई उंगली ना उठा पाए। तो ये इसको प्लीज़ जस्ट टेक ए कॉल योर सेल्फ। कोई किसी पे हमारा दबाव नहीं है, आपने जरूरी यहाँ इस बॉडी का पार्ट बनना है, ठीक है जी। जो आप लोगों की जिम्मेदारी है वो ये है कि स्मूथ इलेक्शन हो जाए। लगभग 1 लाख के करीब वोटर्स हैं, 98,000 ऑड नंबर है, हम 1 लाख मान के चलते हैं। पिछली बार से लगभग कह लीजिए 2 गुना तो नहीं, 1.5 गुना से ज़्यादा हैं हमारे वोटर्स हैं। पिछली बार 2 दिन इलेक्शन हुआ था, हमने इस बार 3 दिन इलेक्शन रखा है, पहली चीज़। दूसरी, पिछली बार वोटिंग एक जगह हुई थी, इस बार वोटिंग 2 जगह हो रही है। वोटर्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि स्मूथली इलेक्शन हो पाए। जो फीमेल वोटर्स हैं और जो सीनियर मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर का हमने कट ऑफ रखा है, एक डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रखी है 2005 से पहले, 2005 तक जिन ऑनरेबल मेंबर्स की रजिस्ट्रेशन है वो शेषा सूरी मार्ग पे सामने वाला जो रोड है 3 नंबर गेट से एंटर करेंगे और 4 नंबर गेट से एग्जिट करेंगे वोट डालकर। तो सीनियर मेंबर्स और वुमेन, हमेशा हमें कड़कड़डूमा का तजर्बा है, तो वहाँ ये था कि
वुमेन वोटर्स ने कहा ये हमारी लाइन आप अलग कर दीजिए, तो उनकी इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ उनके लिए पोलिंग एरिया अलग कर दिया है, सीनियर मेंबर्स के लिए और वुमेन वोटर्स के लिए। 2006 ऑनवर्ड आज तक के जो भी लास्ट जो अलाउड हुए हैं, जो एनरोलमेंट जिनका हो गया, जो हमारे वोटर्स हैं वेरिफिकेशन हो गया, वो सारे लोग गेट नंबर 7 से एंटर करेंगे, साइड गेट जो है अपना, और वो भी 4 से एग्जिट करेंगे। एग्जिट वही है, 5 और 4 हम डिसाइड करेंगे, वो भी डाउट में है, लेकिन वो उससे पहले आपको डेट से पहले हम लोग विल टेक ए कॉल एंड डिसाइड। वो वहाँ थोड़ा सा एक है हमें कि 5 नंबर गेट हमने खोलना है या नहीं खोलना है। 4 से ही जो ऑनरेबल एडवोकेट्स मेंबर्स ऑफ द बार जो कोर्ट में जाना चाहें उनकी एंट्री भी 4 से ही है। हमारा सिर्फ 4 एग्जिट है, उनकी एंट्री और एग्जिट वही है, सैटरडे और मंडे के लिए, जिस दिन भी अगर कोर्ट लगी हुई है तो। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये देखना है कि एक अगर किसी को ये है मन के अंदर कि जी मैं अंदर खड़ा होऊंगा और मैं वोटिंग कराऊंगा, ऐसा नहीं है। हम सब ने, मेरे समेत, हमारे चेयरमैन साहब समेत, हम लोगों ने सिर्फ जो वोटर्स आएंगे वो स्मूथली वोट डाल पाएं ये इंश्योर करना है। हमने क्राउड कंट्रोल करना है, यहाँ कमोशन ना हो, बाहर नारेबाजी ना हो, कोई ऐसे जैसे वो आपके विजिटिंग कार्ड से ऊपर फेंकते हैं, ये सब ना करें, ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। वोटर स्लिप जहां इशू होगी और जहां बैलेट पेपर इशू होंगे वहां पर सारा स्टाफ या तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का है, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का है, या हमने बाहर के जो और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से स्टाफ को रिक्वेस्ट करिए, उनके चेयरमैन उनके प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट करिए, स्टाफ वहाँ से आ रहा है। यहाँ से आपने, हमने, किसी भी एडवोकेट साहब ने किसी वोटर के साथ कोई इंटरेक्शन करना ही नहीं है। जैसे ही वो गेट नंबर 7 से एंटर हो जाता है, गेट नंबर 3 से एंटर हो जाता है, हमने उनको बाहर मैनेज करना है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम या मेन झगड़ा या मेन कह लीजिए इलेक्शन डिस्टर्ब करने की जो किसी की भी अगर इच्छा है तो वो बाहर करेगा कोर्ट प्रोमाइसिस से। अंदर वोटर एरिया में आने के बाद कोई ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ सीमित लोग आएंगे, गिनती के लोग अंदर आएंगे, वोट डालेंगे और बाहर चले जाएंगे। तो एक चीज़ ये हमने ध्यान में रखनी है कि कोई आदमी कहे नहीं जी मैं तो बिल्कुल वोटर के साथ खड़ा हूँगा, उसके साथ इंटरेक्ट करूँगा और उसको बताऊँगा, वो ऐसा कुछ किसी के लिए कोई अलाउड नहीं है। ये ऑब्जेक्शनेबल भी, आप सब हमने सबने ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वर्स ने, इलेक्शन ऑफिसर्स जो हैं और जो ऑब्जर्वर्स हैं, आपकी सबकी जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा है, क्योंकि हमें तो पूरे एरिया को देखना है। आपके एक डेजिग्नेटेड एरियाज होंगे, डेजिग्नेटेड टीम्स बनेंगी, टीम्स विल बी हेडेड बाय द लर्नड ऑब्जर्वर्स, और उसमें एक जो हमारे AROs हैं वो उसका एक ARO साहब, एक ऑब्जर्वर साहब, और साथ में इलेक्शन ऑफिसर्स। हम कोशिश कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ दैट वी हैव, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 5-5 मेंबर्स की टीम बनाएंगे और लगभग हमारी 20 से 25 टीम होंगी। अगर आपको लगता है कि आप तीनों दिन हमको नहीं दे सकते, कृपया करके आज बता दीजिए ताकि हमको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट रखें। इतना हो सकता है कि आप में से किसी का मैटर आ जाए, वो मैटर करके वापस आना चाहे, आप जो कंट्रोल रूम्स हैं उसमें बता के आप चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। वी विल हैव सम रिजर्व ऑल्सो, लगभग 1/3 के करीब हम लोग रिजर्व भी रखेंगे, ताकि किसी को इमरजेंसी है, किसी का मैटर आ गया है, कहीं जाना है। और प्रेसिडेंट साहब ने इंश्योर किया है कि कोई एडवर्स ऑर्डर किसी के अगेंस्ट पास नहीं होगा। तो ये भी दैट हाई कोर्ट्स कोऑपरेशन, हाई कोर्ट बार्स कोऑपरेशन, 100% हाई कोर्ट बार इज विद अस। ये आप सभी का, हमारा सबका इलेक्शन है, ये इसमें नहीं कि बार काउंसिल का इलेक्शन है और बार एसोसिएशन का इलेक्शन नहीं, सभी का इलेक्शन है। क्योंकि बार काउंसिल जो है वो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, हमें कुछ लोगों को और कुछ अथॉरिटीज़ को भी ये याद दिलवाना पड़ा कल कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है तो वकील हैं, वकील हैं तो जज हैं। ये कल एक कह लीजिए अनप्लेजेंट सा काम हमको करना पड़ा, पर उससे काफ़ी आई थिंक थिंग्स आर नाउ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सो दिस इज अ पेरेंट बॉडी फॉर ऑल ऑफ अस, और आप ही की बॉडी है, हम सबकी बॉडी है, और इसके लिए इलेक्शंस है। ये वोटर्स स्लिप जो एक प्रोसेस, अरे भाई इसको बंद कर दो, कौन ऑन कर रहा है इसको बार बार।
वो शायद वो उसकी वो पीछे कॉफ़ी मशीन लग रही है, उसकी उसका कनेक्शन देने की वजह उसने ये कनेक्शन दे दिया। विकी आजा, हो जाएगा, विकी उठेगा। सो इसमें ये थोड़ा सा मजाक कर लें जब तक ये ऑफ नहीं हो जाता। ये जैसे कॉफ़ी मशीन की जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आरओ साहब ने कहा ना, इन पंखों के साथ है। आपकी कनेक्शन, आपकी ऑब्जर्वर रूपी कॉफ़ी मशीन की कनेक्शन किसी पंखे के साथ नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का काम ये है कि हमने वोटर्स को पोलाइटली, झगड़ा किसी से नहीं करना। कुछ लोग आएंगे वो घर से ही एक मंसूबा बना के आते हैं कि आज हमने वहाँ जाके डिसरप्शन क्रिएट करना है, हमने बदतमीजी करनी है। हमारे भाई बहन हैं, कोई बाहर के नहीं है। हमने उनको भी पोलाइटली हैंडल करना है, उनको वोटर एरिया की तरफ गाइड करना है। किसी भी कैंडिडेट के बारे में हम तो, हमारी तरफ से 221 के 221 कैंडिडेट्स को आशीर्वाद है, पूरे हमारे पैनल का, हमारी स्पेशल कमेटी का, हमारी तरफ से सारे जीतने चाहिए। वही भावना आपने रखनी है। आपका अपना वोट है, जिसको मर्जी दीजिए, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हमने किसी को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए किसी वोटर को प्रोत्साहित नहीं करना, उसको गाइड नहीं करना है। और वो जो हैंडशेक्स और कैसे हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर मतलब आपने स्माइल पास कर दी, जानने वाला है तो यार दोस्त आएंगे, आप गुट बना के खड़े नहीं होना हमने वोटर्स के साथ में। वोटर्स कोशिश करेंगे खड़े हों। हमने कहना भैया कल मिल लेंगे, आराम से इलेक्शन खत्म हो जाए, आप और भी इकट्ठे चाय पियेंगे, अभी हम ड्यूटी पे हैं, आप अपना निकलिए। तो वो जो हमारी नॉर्मल प्लेजेंट्रीज है अवॉइड करने की कोशिश करें जितनी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत, पूरी तो नहीं कर सकते, ठीक है जी। कोई भी कहीं कोई डिस्प्यूट होती है, इरेगुलरिटी आपको लगती है, कहीं कोई कन्फ्यूजन लगता है, तो कंट्रोल रूम जो है उसमें आपने उस प्रॉब्लम को वहाँ तक हाईलाइट करना है। पूरी हायरार्कीज बनेंगी, पूरे नंबर्स आपके पास में होंगे, आपने आना है। आप मोस्ट वेलकम, आप कंट्रोल रूम में आ सकते हैं, कंट्रोल रूम में आके बता सकते हैं। सामने ओल्ड चैम्बर ब्लॉक के सामने कंट्रोल रूम है, तो वहाँ कंट्रोल रूम में पूरी टीम रहेगी जो सारे डिस्प्यूट्स, कहीं कोई इरेगुलरिटी है, कहीं कोई वोटर स्लिप खत्म हो गया, कहीं बैलेट पेपर खत्म हो गया, कुछ भी अगर आपकी नज़र में आता है, कोई भी चीज़ जिससे आप सोचते हो सर आपके लिए नहीं है मीटिंग, आप जा सकते हैं सर। तो कहीं भी कोई इरेगुलरिटी आपकी नॉलेज में आती है, आप प्लीज़ जो डेजिग्नेटेड कंट्रोल रूम में टीम बैठी है उसकी नॉलेज में लगाएंगे। उनकी बिना नॉलेज में लाए अपने लेवल पे हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिचुएशन बिगड़ सकती है। कहीं कुछ भी आपको लगता है, जस्ट ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द कंट्रोल रूम, देयर विल बी टीम विच विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उनका काम है, वो लोग करेंगे। और कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है कि डेकोरम मेंटेन नहीं हो रहा, हमने अपनी तरफ से सारे इंडिपेंडेंट लोग लगाए हैं काउंटर्स के ऊपर, वोटिंग स्लिप वाले काउंटर पे और बैलेट पेपर वाले काउंटर। लेकिन फिर भी आपको कहीं लगता है कि कहीं को आपको शक है या कुछ भी है, जस्ट ब्रिंग इट टू अवर नोटिस, वी विल सी टू इट दैट नेसेसरी रेक्टिफिकेशन इज डन। इसमें कहीं भी कोई आर्गूमेंट्स, कोई आदमी, हमने अपने आप को ठीक साबित नहीं करना, ना हमने वोटर्स को गलत साबित करना है। हमने ये कोई भी कन्फ्रंटेशन है उसको अवॉइड करना है, और अवॉइड करके हमने देखना है कि ये इलेक्शन हो जाए। हमने इंश्योर करना है कोई बैनर, पैम्फलेट, बैज गले में डालने वाले, आजकल वो सिर पे लगाने वाले भी आते हैं, ऐसे लगा के कोई भी ना आए। जो लगा के आए उसको पोलाइटली मना करना है। शेरशाह सूरी मार्ग दोनों सुरों से मैनेज होगा, मथुरा रोड साइड भी और इंडिया गेट साइड भी। हमने वोटर्स के आने के लिए बसेस लगाई हैं 5 कोर्ट कॉम्प्लेक्सों से जो दूर हैं। जो इस साइड के कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं उनकी बसेस मथुरा रोड वाले कॉर्नर पे उनको उतारेंगी, जो इस साइड के कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं उनकी बसें इंडिया गेट वाले कॉर्नर पे उतारेंगी। कुछ जो सीनियर वोटर्स हैं जो पैदल चल के वहाँ से आगे नहीं आ सकते, या सामने पार्किंग है नेशनल स्टेडियम वाली, वहाँ से नहीं आ सकते, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ई रिक्शा चलाएँ। व्हील चेयर्स की व्यवस्था करी है, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपनी सारी व्हील चेयर्स अलॉन्ग विद अटेंडेंट्स हमको दिए हैं, बाकी जगह से भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। और आपको लगे कोई सीनियर सिटीजन को किसी को दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है, आप, और पूरा एक मेडिकल सेंटर बाहर बन रहा है,
पानी की व्यवस्था दोनों साइड है। आपको कहीं भी लगता है कोई भी वोटर किसी डिफिकल्टी में है, यू प्लीज़ हेल्प हिम आउट। एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे आएंगे जिनकी वेरिफिकेशन फॉर्म्स नहीं फिल हुए और उनके पास बार काउंसिल के कार्ड हैं, लेकिन वो वोटर्स नहीं है, वो लोग वोट नहीं कर सकते। वेरिफिकेशन लगभग मेरे ख्याल में 3 साल चला। 3 साल में अगर उन्होंने अपने आप को वेरीफाई नहीं करा तो इसका मतलब वो दिल्ली में नहीं थे। हर व्यक्ति तक, हर कैंडिडेट ने, हर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट ने, सभी ने ये मैसेज पहुंचवाया है कि आप अपनी वेरिफिकेशन करा लीजिए। और ये हार्डली 2 मिनट का ऑनलाइन का प्रोसेस था, इससे ज़्यादा का नहीं था। जिन लोगों ने नहीं कराई, अब नहीं कराई, उनके लिए कोई भी किसी तरह की रिलैक्सेशन नहीं है। दे मे बी एडवोकेट्स, ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, बट दे आर नॉट वोटर्स फॉर दिस इलेक्शन। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। मोबाइल फोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर वोटर्स इनसाइड द एरिया, वोटिंग एरिया। ये चीज़ जरूर नोट कर लीजिए। नोट कर लें। ये सब इंस्ट्रक्शंस हम आपके ग्रुप पे भी डाल देंगे, आपका ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और आपको सबको हम पर्सनली व्हाट्सएप पे भी बताएंगे सारी चीज़ें। मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड। इस पे बहुत डिस्कशन हुआ। बिना मोबाइल फ़ोन के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, 10 मिनट में नहीं कर सकते। लेकिन उसका मिसयूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आप सब लोगों को हमसे ज़्यादा पता है। हम माल प्रैक्टिसेस में से उस माल प्रैक्टिस को भी रोकना चाहते हैं। तो इसलिए ये आपने इंश्योर करना है। हम बार बार वोटर्स को मैसेज भेज रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनके ग्रुप में मैसेज भेज रहे हैं कि आप बताइए अपने वोटर्स को कि वो मोबाइल फ़ोन लेके ना आए। ठीक है जी। आपने भी इंश्योर करना है कि कोई वोटर मोबाइल फ़ोन लेके अंदर ना आए। ये हमारा एक आप लोगों से। और मोबाइल फ़ोन क्या, अगर आप सोचते कोई डिजिटल डिवाइस किसी के पास ऐसी, आजकल तो कहते हैं कैमरे में भी कैमरा पेन में भी आ गया, वो सब आ गया। इतना थिंग घड़ियों में भी है। हमने लिख दिया कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन तो एपरेंट है, वो तो दूर से दिख जाता है। और पता नहीं बहुत कुछ हो गया अब तो। हाँ जी, हाँ जी। पार्किंग एरिया जो है, जो डेजिग्नेटेड पार्किंग एरियाज है, सामने नेशनल स्टेडियम है और एक दिल्ली जू है। दिल्ली जू की पार्किंग हमारे पास है, नेशनल स्टेडियम की है। भैरव मार्ग की भी, भैरव मंदिर वाली पार्किंग की भी कोशिश कर रहे हैं, शायद वो भी हो जाएगी। नीरज जी हैं हमारे, नीरज जी इस चीज़ के जिम्मेदार है, करवाएंगे। ये इनकी जिम्मेदारी है। वैसे ये कह रहे हो वैसे ही खड़ी करवा देंगे। पिछले इलेक्शन में शायद वहाँ करवाई थी अपने आप ही। ठीक है जी। जो भी इंस्ट्रक्शंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, सारे की कॉपी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो ये एनीथिंग एल्स लेफ्ट? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है।